हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वांट्स टू नो हिंदी में। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी छायावाद युग के साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तृंग श्रृंग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको शुरुआत के 4 लाइनों की व्याख्या करके बतलाया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आगे की 4 लाइनों की व्याख्या करके बतलाऊँगी। तो सबसे पहले हम कविता के अवतरण को जान लेते हैं। अवतरण और प्रसंग हमारा वही होगा जो हम शुरुआत के 4 लाइनों में लिखे थे। अवतरण में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक काल के छायावाद युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये पंक्तियाँ उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य के गीत हैं। प्रसंग में हमें लिखना है कि जब सेल्यूकस की सेना गांधार देश पर चढ़ाई करती है, तब गांधार देश के राजकुमार अम्बा की बहन राजकुमारी अलका अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपयुक्त कविता को गाती है। सबसे पहले हम कविता के अर्थ को जान लेते हैं। असंग का अर्थ होता है अनेक। कीर्ति रश्मियाँ अर्थात यश की किरणें अथवा विजय का पताका। विकीर्ण का अर्थ होता है फैली हुई, दिव्य, अलौकिक। दाह का अर्थ होता है ताप, और यहाँ दाह सी है अर्थात ताप के समान। सपूत का अर्थ होता है पुत्र। मातृभूमि यहाँ धरती माँ को कहा गया है। सूर का अर्थ होता है सूरवीर, और साहसी का अर्थ होता है वीर। अराती से तात्पर्य यहाँ दुश्मनों से है। सैन्य यहाँ सेना को कहा गया है, और सिंधु यहाँ सिंधु से यहाँ समुद्र को संकेतित किया गया है। स्वारवागिन का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग, अर्थात समुद्र के भीतर जो लगती है आग उसे स्वारवागिन कहते हैं। जलो अर्थात जलना। प्रवीर हो अर्थात श्रेष्ठ हो। जय अर्थात विजय प्राप्त करो, जयी बनो और बढ़े चलो। तो व्याख्या लिखना कैसे, अब हम इसे आपको बता देते हैं। हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राजकुमारी अलका अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि जिस मातृभूमि पर अनेकों यश के पताके अर्थात विजय की किरणें अपने अलौकिक ताप से प्रकाशमान हैं, तुम उसी मातृभूमि के पुत्र हो, इसीलिए तुम अपने कदम को पीछे ना लो। अगर दुश्मन की सेना सिंधु अर्थात सागर के समान विशाल है, तो तुम स्वारवागिन अर्थात समुद्र के भीतर लगने वाली आग के समान बनो। आग बनकर उस विशाल समुद्र को जला दो। तुम तो श्रेष्ठ वीर योद्धा के पुत्र हो, तुम घबराओ मत, जाओ और जाकर विजय प्राप्त कर लो। वीरों, तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। कविता की विशेषता को भी जान लेते हैं। विशेष में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने कर्म पथ पर दृढ़ निश्चय कर्मपरस्त होते हुए लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है और अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही है। यह कविता वीर रस में लिखी हुई कविता है, जिसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, और ये इसकी शैली रागात्मक है। आपको व्याख्या कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ हमें हमारी वीडियो में कमी दिख रही है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।